हेलो डियर स्टूडेंट, मैथ्स डाउट काउंटर में मैं करण परवानी एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, जिसके बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। लॉग का ये लास्ट टॉपिक है, एक्सपोनेंशियल यहां पे फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। और अगर इसे आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो आपके जेई के क्वेश्चंस बनना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा रिलेटेड टू लॉगरिथम्स। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इनइक्वालिटीज किस तरह से काम करती है लॉग के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस ए, वैल्यू है x, और यहाँ ग्रेटर दिया हुआ है लॉग बेस बी, वैल्यू दी बेस ए, वैल्यू दी हुई है y। ठीक है, तो x भी ग्रेटर देन y होगा अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। और अगर a जो बेस है वो ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बट 0 और 1 के बीच में तो हो सकता है। तो 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है, उस कंडीशन में क्या होगा, x लेस देन हो जाएगा y के। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो नेक्स्ट टर्म दी हुई है log बेस ए, वैल्यू x ग्रेटर दिया हुआ है y, सिर्फ y, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा a की पावर y के लिए। ये कब होगा, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। लेकिन x जो हो जाएगा a की पावर y से छोटा हो जाएगा जब a की वैल्यू 1 से छोटी हो बट 0 से बड़ी हो। और ऑब्वियसली ये तो 0 से बड़ा होगा ही, क्योंकि अंदर की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर मान लो मुझे दे दिया यही जाता है कि मॉड x है ना, मॉड x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 से छोटी आ जाए, -2 आ जाए, तब भी मॉड ऑफ 2 बड़ा होगा। या फिर पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या, 1 से बड़ी आ जाए। तो यहाँ तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ x -1 से छोटा होना चाहिए, ये टर्म आएगी। लेकिन अगर मॉड x लेस देन 1 आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट, x माइनस है, x माइनस भी दो फैक्टर है मान लो, है ना। अब वो बोल दिए जाते हैं पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू या तो ये दोनों नेगेटिव हो या ये दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या केस हो सकते हैं कि x की वैल्यू a और b के बीच में नहीं होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू या तो a से बड़ी हो या फिर x की वैल्यू a से छोटी हो, है ना। तो इसके लिए अगर बड़ी है, अगर x की वैल्यू a से बड़ी है ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो x की वैल्यू इस कंडीशन के लिए b से भी बड़ी होनी चाहिए, पक्की बात है। और अगर छोटी है मान लो ये 3 और ये 2 है, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी फिर क्या होना चाहिए, b से भी छोटा होना चाहिए। तो x लेस देन b, ये एक केस बन रहा है, तब पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये जनरल कंसिडर है। अगर मान लो x माइनस ए एंड x माइनस बी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये प्लस होगा तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से बड़ी हो या b से छोटी हो, या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि b से बड़ी हो लेकिन a से छोटी हो। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों के अगर बीच में आ रही है तो आप इसे क्या कंसिडर करोगे, नेगेटिव आएगा। अगर दोनों से या तो बड़ी है या दोनों से ही छोटी है तो पॉजिटिव आएगा। मॉड x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो -1 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज या तो 1 से बड़ी -1 से छोटी। और ये लॉग के जनरल फॉर्मेशन है जो आपको याद रहने चाहिए। a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो साइन बदल जाता है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो साइन कभी नहीं बदलेगा। ये बात क्लिक हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमें दिया गया है log बेस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन है 4 के। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर log बेस a है, x ग्रेटर देन है y है, तो x इज ग्रेटर देन a की पावर y हो जाएगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। 1 से बड़ी है 2 है ना, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा a की पावर y से। तो यहां मैं कह दूंगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 2 की पावर 4 से। अब 2 की पावर 4 कितना हो जाता है अपना, 16। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा 16 से, तो x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 17 से। ये अपना जनरल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे log बेस 3 x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पे log बेस 3 है, ऑब्वियसली है a बड़ा है ग्रेटर देन 1 से, तो सिंपल टर्म होगी x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना हो जाता है अपना, 9।
सो x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 2 यानी 9। सो x माइनस टू सॉरी x यहाँ पे ये 2 को इधर ले जाऊंगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 11 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए या 11 के इक्वल होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये x की वैल्यू, ये जो x माइनस टू है ये अंदर वाली वैल्यू अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये एक टर्म याद रखनी है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2 या फिर 9 11 तक, सॉरी है ना 11 तक कंसिडर की जाएगी। यहाँ कैपिटल ब्रैकेट लगाने का मतलब यह है कि आप 11 को भी कंसिडर कर रहे हो। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी। तो ये 1 से 17 के बीच में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लोग बेस ये 0.3 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैं बेस ले जाऊंगा, लेकिन a ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है, 0 और 1 के बीच में, तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा लेस देन 0.3 की पावर 0। पॉइंट किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू क्या आती है 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन हो जाएगा 1 के, 1 से 1 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो x को मैं ले लूंगा x माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन 0, है ना। तो अब इस वैल्यू को मेरे को 0 करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव हो तो क्या क्या करना पड़ता है, a और b के बीच में आने चाहिए। तो ये एक तरह से ये है x माइनस 0 और ये है x माइनस 1 लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए बट 1 से छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगी। सो आंसर इज माई दिस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमें टर्म दी गई है 1 ग्रेटर देन है log बेस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां से एक जनरल वैल्यू पता कर रही है कि यार मुझे ये बेस है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले सकता हूं मैं, बेस 2 है तो किसी का भी साइन नहीं बदलेगा। तो यहां पर हो जाएगा ये 2 की पावर 1 लेस देन x माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है अपना 4 हो जाएगा। तो ये टर्म आ गई मेरी 4 एंड ये आ गई 2 और ये हो गया x माइनस 2। क्योंकि x माइनस 2 की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, तो मैं तीनों तरफ 2 अगर ऐड कर दूंगा तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी मेरी, सिंपल x रह जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे 2 में ऐड करूंगा ये 4 और ये 6, तो x बिलोंग्स टू आ गया 4 से 6 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे एक लार्ज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे log बेस 2 मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1 है, ठीक है। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 ऑलवेज पॉजिटिव रहना है ना। तो पहले अपन इसे समझते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव रहना है तो 0 से तो बड़ा होगा ये, है ना। अब log ऑफ 2 जो है आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 1 है, ये कंसिडर करना है। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लेता हूं तो ये कहूंगा मॉड ऑफ x माइनस 1 2 की पावर 1, लेकिन ये 0 से भी बड़ा होगा जो मुझे जनरल कंसिडर करना है। अब यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो अब आप ये बात देखिए कि 2 है, माइनस 2 और 2 के बीच में रहना चाहिए। मॉड ऑफ x माइनस 1 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉग के अंदर वैल्यू और लॉग के अंदर वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो अब इस टर्म में मैं क्या करूं, मैं इस टर्म को ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू जो होगी माइनस 2 से 2 के बीच में होगी, तभी तो वैल्यू ऐसी आएगी। क्योंकि माइनस 2 से अगर वो वैल्यू भी डालोगे तो भी यही रहेगा, 2 से अगर कम डालोगे तो भी यही रहेगा। तो माइनस 2 से 2 के बीच में, क्योंकि 2 से कम वैल्यू चाहिए मुझे मॉड ऑफ x माइनस 1 की, तो x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 2 से 2 के बीच में डालूंगा। लाइक माइनस 1.98 डाला तो भी 1.98 2 से कम रहा, और 1.98 प्लस का डाला तो भी वही रहा, है ना। माइनस 2 से 2 के बीच में मेरा x माइनस 1 आ जाएगा, और तीनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा x, और यहाँ माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 सो 3 हो जाएगा। तो माइनस 1 से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी x, बट 3 से छोटी आ जाएगी। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 3 के बीच में, दैट्स माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करना है, लोग बेस दे दिया 0.2 वही 0 से 1 के बीच में हो जाता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिंपल इसको लूंगा मैं मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 की पावर 0 हो जाएगा। 0.2 की पावर 0 कितना होता है 1, सो मॉड ऑफ x माइनस 3 ये हो जाएगा 1। अब 1 से क्या होनी चाहिए, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो अब आप सिंपली इसको कंसिडर करके देखो कि 1 से बड़ी होने का मतलब, सॉरी बड़ी नहीं छोटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है
0 से 1 के बीच में साइन बदलेगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे भी मेरा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, जो कि जैसा कि अभी अपन ने करा था -2 और 2 के बीच में आई थी, 2 से लेस होने के लिए, तो ये -1 1 के बीच में आएगा। सो x -3 हो जाएगा 1 से छोटा और -1 से बड़ा, है ना। +3 तीनों साइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 - 1 लेस देन, और यह हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2 एंड x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4, लेकिन यह इक्वल टू नहीं आएगा, है ना। तो ये वैल्यू अपनी जो बिलोंग्स हो गई, ये बिलोंग्स कितनी होगी 2 से 4 तक। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व log बेस 2 x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मैं इसको एंटी लॉग ले लेता हूँ सिंपली, क्योंकि बेस a से बड़ा है तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला। तो x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो मैं इसे ले लूंगा x - 1 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। 1 को इधर लिया हूं अगर मैं, x - 1 अपॉन x - 2 -1 ग्रेटर देन 0 हो रहा है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे x - 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा x - 1 माइनस ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस माइनस को खोल देता हूँ, ये हो जाएगा x - 1 माइनस x + 2 अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये ले लूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा है, -1 + 2 1 बचा, 1 अपॉन x - 2 पॉजिटिव होना चाहिए, 1 तो पॉजिटिव ही है, नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x - 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी होनी चाहिए। ये अपना जनरल आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एंटी लॉग लिया, माइनस को इधर लेके एलसीएम करा। कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, उससे आंसर कम हो जाते हैं, और कम होने से क्या होता है उसकी वैल्यूएशन जो एग्जैक्ट नहीं आ पाती। तो एग्जैक्ट लाने के लिए आपको हमेशा इधर लेकर माइनस करना बेटर रहता है ऑप्शन। बच्चे कहते हैं सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हो, मे बी चांसेस है, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता। अब आपको ये सोचना पड़ता है कि ये जैसे अगर मैं ये कर लेता यहाँ पे, तो x - 1 ग्रेटर देन हो जाता है x - 2 से, ये कट गया, -1 इज ग्रेटर देन -2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक और केस बन रहा था कि x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए इसके लिए, और x - 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 2 से बड़ी तो दिख ही रही है आपको, 1 से बड़ी, 2 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी, तो यहाँ से 2 से बड़ी दिख रही है, और इन दोनों का अगर आप मेजरमेंट लेते तो आपको यही आंसर मिलता। लेकिन यहाँ पे बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, जो कि हर जगह वैसे देखना ही है, बट फिर भी आप ऐसे अगर -1 लाते हो तो आपके लिए बेटर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लोग, अब बेस दे दिया 0.5, 0.5 क्या होता है 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में दे दिया तो साइन चेंज होगा, तो चेंज करते हैं, 3 - x अपॉन x + 2, एंटी लॉग लूंगा 0.5 की पावर 0, 0.5 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, वैल्यू क्या होती है 1, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - x अपॉन x + 2 लेस देन 1। अब जैसा कि मैंने कहा है आप हमेशा 1 इधर लेकर आइए तो बेटर ऑप्शन रहेगा, तो ये हो जाएगा अपना, इधर ही लिख लेते हैं, 3 - x अपॉन x + 2 -1 लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। एलसीएम ले लूँ मैं इसका, तो ये हो जाएगा 3 - x, ये एलसीएम पूरा हो गया, x + 2 माइनस ऑफ x + 2 लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 3 - x - 2 अपॉन x + 2 लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। -x कितना हो गया -2x, और ये 3 - 2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया अपने पास -2x + 1 अपॉन x + 2 लेस देन 0। अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके इधर कर दूं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन बदल जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, नहीं हो तो देख लीजिए फिर भी, 1 लेस देन है 2, ये बात परफेक्ट है। अगर दोनों तरफ -1 से बढ़ा दूं, -1 और ये -2, ये बड़ा हो गया, साइन बदला नहीं बदला, बदल जाता है ना। तो यहाँ दोनों तरफ माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या ऐसे कर दूं, -2x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन 0 है, दोनों तरफ माइनस से कर दिया, तो ये अपना ऐसा नहीं हो जाएगा ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक बात समझिए, पॉजिटिव ये कब कब होगा, x + 2 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या होनी है -2, और यहाँ पे ये होना चाहिए 2x - 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, एक तरह से 0 0 अपन कंसिडर करें तो 1/2, और ये -2। तो अगर x की वैल्यू -2 से, है ना, -2 से क्या हो रही है, x 1/2 के बीच में आ रहा है, तो ये अपना आंसर करेक्ट करेगा नहीं करेगा, है? तो ये अपना आंसर हो जाता है सिमिलरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मेरे को टर्म दिया हुआ है log बेस 3 2x² + 6x - 5 ग्रेटर देन 1।
ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, एंटी लॉग ले लो सीधे, एंटी लॉग ले लेते हैं भाई। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 3 की पावर 1, 3 इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस 3, यानी कि डायरेक्ट लिख लूँ -8 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 16 कैसे फैक्टर करो, माइनस करने पर 6 आ जाए, 8 2 जा 16, सिंपली दिख रहा है हमें। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले लिया, ये मेरे पास आ गया x प्लस 4, और यहाँ पर मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 8 ग्रेटर देन 0, है ना, सॉरी -2 कॉमन ले सकता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, -2, तो यहाँ अंदर आ गया अपना x प्लस 4, है ना। अब ये मेरे पास टर्म हो गया एक x प्लस 4 और एक हो गया 2x माइनस 2, है ना, ठीक। अब अगर पॉजिटिव रखना है तो या तो दोनों को पॉजिटिव रखो या दोनों को नेगेटिव रखो, है ना, सिंपल सा टर्म है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव रखने के लिए क्या होगा, x प्लस 4 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, एक टर्म ये आ रही है मेरी। दूसरा ये है 2x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी आ रही है मेरी, आ रही है नहीं आ रही, है ना। अब उसके बाद और देखिए यहाँ पे और क्या क्या चीजें कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अपने पास। यहाँ अगर इन दोनों को नेगेटिव करें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 से छोटी होनी चाहिए, और 2x माइनस 2 अगर नेगेटिव करूँ तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ तो वैल्यू क्या हो, -4 से बड़ी हो, -4 से छोटी हो, या फिर 1 से बड़ी हो, इन दोनों में से एक केस हो सकता है कि x की वैल्यू या तो -4 से छोटी हो या फिर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ये हमारे दोनों में से एक आंसर कंसिडर किए जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 0.04 बेस दे रखा है लॉग में, x माइनस 1 ग्रेटर देन है log x 0.2 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब आप देखिए log में यहाँ x माइनस 1 है, तो पहले तो सिंपल सी बात है x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये तो सिंपल सा टर्म अपने को जो दिख रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सीन तो ये सका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब स्क्वायर है, बेस पे स्क्वायर होता है, पावर आगे आ जाती है, लेकिन अपॉन करके आती है, तो ये हो जाएगा 1/2 log बेस 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 0.2 x माइनस 1, ठीक है ना। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास log बेस 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 log 0.2 x माइनस 1, पावर में चला जाएगा क्योंकि पावर से आगे आता है तो पावर में ही जा सकता है, तो ये हो जाएगा log बेस 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा log बेस 0.2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, पक्की बात है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप दोनों तरफ बेस 0.2 है, तो दोनों तरफ अगर आप ऐसे कंपेयर कर लो तो अंदर की वैल्यू क्या आएगी अपनी, ऐसी की ऐसी ही आएगी, क्योंकि दोनों तरफ बेस क्या है 0 से 1 के बीच में, अगर एक भी जगह अलग होता तो आप बदल देते, ठीक है। यहाँ देखिए x माइनस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा पहले इधर लिया आइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मैं x माइनस 1 पूरा मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कॉमन ले लिया गया, मेरा आया 1 माइनस, अंदर यहाँ x माइनस बचेगा तो 1 माइनस x प्लस 1 बोल सकता हूँ मैं इसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एक तरह से बचा x माइनस 1 एंड x 2 माइनस x, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पक्की बात है, ये अपना होगा। अब x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए और 2 माइनस एक्स, अगर दोनों नेगेटिव तो नहीं ले सकता क्योंकि x माइनस 1 बेसिकली मेरा यहाँ पे भी था और x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो नेगेटिव तो मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता। तो यहाँ में देखो अब x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक केस ये आया। और यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो होना चाहिए x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, है ना, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, ये अपन जनरली एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें टर्म्स जो दी गई है वो केस बेस दी गई है, क्योंकि बेस में जो है वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक्स है, यानी वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो हम उसे क्या करेंगे, पहली बार तो हम उसे मानेंगे ग्रेटर देन 1 और सेकंड टर्म में उस बेस को 0 से 1 के बीच में मानेंगे। फंडा बिल्कुल सिंपल है, देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। log बेस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। अब पहला केस हो सकता है, ऑब्वियसली ये तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x इंटू एक्स माइनस 1,
जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है उससे मैंने पॉजिटिव कर दिया। पहला केस ये होगा कि एक्स प्लस थ्री पॉजिटिव रहे, है ना, ग्रेटर देन वन रहे, है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होनी चाहिए। ये एक सिंपल सिस्टम बन के निकल रहा है। उस केस में क्या होगा, एंटी लॉग लूंगा तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि 0 और 1 से बीच के होता है तभी चेंज आता है। तो अगर वैल्यू बड़ी है ए से, 1 से बड़ी है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ करूँगा तो एक्स प्लस थ्री की पावर 1 हो जाएगी। सिंपल सिस्टम है। एक्स को इधर लिया है, कैलकुलेट करा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन लेस देन 0। अब इसे मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो एक आ रही है -1, एक आ रही है 3। और अगर आप यहाँ पे चेक करते हो कि नेगेटिव कब आएगा, लाइक 0 पुट कर लो, आप 0 पुट करोगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा नहीं आ रहा, तो -1 से 3 के बीच में क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन क्योंकि मुझे ये बोला गया है कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी या 1 से बड़ी। तो इस चक्कर में मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि 0 से छोटी है तो -1 से 0 और 1 से 3 के बीच में आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने को कंसिडर करना है इस टर्म के लिए, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा कि x प्लस थ्री की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ अगर लेकर आऊंगा x प्लस थ्री की पावर 1, तो ये साइन बदल जाएगा। तो देखिए x प्लस थ्री 0 से 1 के बीच में हो तो x की वैल्यू -3 से -2 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा साइन चेंज हो जाएगा, तो देखिए ग्रेटर का साइन हो गया लेस की वजह, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन हो गया एक्स प्लस थ्री, एक्स को इधर ले आऊंगा, 3 को इधर ले आऊंगा, फैक्टर आ गया एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। कब होंगे, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये भी -3 से -2 के बीच में ही 0 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं तीनों को कॉम्बिनेशन निकालूं तो -1 से 0, 1 से 3 और -3 से -2, ये सारे केस हम कंसिडर करें, ठीक है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, वेरिएबल हमेशा वेरिएबल होता है, तो आपको लेना पड़ेगा। एक केस a ग्रेटर देन 1 और एक a 1 से छोटा बट 0 से बड़ा, ये दो केसेस आपको हमेशा कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, log 2 log बेस 3x माइनस 4 log बेस x 27 लेस देन इक्वल टू है 5। तो मैंने क्या करा, इस log बेस 3x को वैल्यू सपोज कर लिया y, तो यहां पर तो हो गया ये 2 है ना, और यहां पर क्या है x 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब, है ना, लिख सकता हूं, और पावर आगे आ जाती है, ये आपको पता है ना। तो ये हो गया log बेस x 3 हो जाएगा, और log बेस x 3 को अगर मैं बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करता हूं तो अपॉन में आ जाता है, क्योंकि आपको एक और टर्मिनल याद होगा, log बेस a b इक्वल होता है 1/log बेस b हो जाएगा वैल्यू है, ये कन्वर्जन आता है। तो यहां पर भी ये चीज कर सकता हूं, तो इसे बोल दूंगा 3 अपॉन, ये जैसे मैंने कर रखा है 3 का क्यूब करके आगे ले आया, और 3 अपॉन log बेस 3 हो गया, वैल्यू x हो गया। तो ये तो y था, तो 3 अपॉन y हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए 4 इंटू 3 अपॉन वाई आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लूंगा 2y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 लेस देन इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और 5y को इधर ले आऊंगा, तो ये टर्म आ गई 2y प्लस 3, है ना, और y माइनस 4, तो वैल्यू क्या आ रही है, -3/2 से 4 के बीच में, ठीक है। अब ये -3/2 से 4 के बीच में वैल्यू किसकी आ रही है, log बेस 3 x की, मुझे किसकी निकालनी है, x की। तो एंटी लॉग लूंगा दोनों तरफ, तो 3 की पावर, क्योंकि a 1 से बड़ा है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी, बेस 3 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट साइन सेम ही रहेंगे। तो 3 की पावर -3/2 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होगा, और -3/2 के बीच में, तो ये अपना क्या हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमें टर्म दिया गया है log बेस x प्लस 1/x log बेस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है। तो पहला टर्म तो ये होना चाहिए कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्म ये होना चाहिए कि ये एक तो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी पॉजिटिव तो होगा ही सही, बट ग्रेटर देन 1 हो, और एक 0 और 1 के बीच में हो, ये दो चीजें हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये वैल्यू रख लेते हैं कि भाई x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक तो वैल्यू ये कंसिडर हो रही है, सिंपल, ठीक है। अब इसके अलावा अपन ये भी पॉजिटिव करके देखते हैं, तो जो अपना केस 1 है, केस फर्स्ट है, उसमें ग्रेटर देन 1 रखना है इसको, तो x प्लस 1/x जो होगा, है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एलसीएम लूंगा अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव, अब ये एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, +1 वैल्यू 1 से बड़ी होने वाली है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, सिर्फ एक्स पॉजिटिव होना जरूरी है। और एक्स पॉजिटिव होना, तो एक्स पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में
जो कंसिडरेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी क्या है 0 और 1 के बीच में आ जाए। तो एक ही केस बन सकता है जब एक्स 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो साइन सेम ही रहने वाले हैं, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा log बेस हो जाएगा x प्लस 1/x जो अपने को दे रखा है, और यहाँ दे रखा है log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 सॉरी माइनस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 0। एंटी लॉग ले लूंगा तो x प्लस 1/x की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 1/x की पावर 0। किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा ये 1। और अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, है ना। 2 को इधर ले आते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 0। एलसीएम लूंगा x माइनस 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हो रहा है अपना माइनस एक्स और माइनस 5, हाँ माइनस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। और यहाँ पे ये माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, है ना। और यहाँ पे ये पॉजिटिव भी रहना चाहिए, तो यहाँ पे शायद ये प्लस 2 है, ये कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक हो रही है, ये प्लस 2 है, हाँ ये सही कर दिया मैंने, ये प्लस 2 है यहाँ पर, है ना। और अगर मैं हाँ, और यहाँ पर अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी भी होनी चाहिए, एक ये भी केस आएगा, ठीक है। तो ये प्लस 2 है, तो ठीक है मैंने प्लस 2 के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि मेरे को ये क्लिक हो रहा था माइनस 4 आएगा प्लस 4, फिर मैंने देखा शायद गलती है कहीं। तो माइनस ऑफ x प्लस 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस 5 जो सॉरी 4 नहीं 5, x प्लस 5 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अपॉन x प्लस 2 होगा, तो ये वैल्यू जो आएगी माइनस 5 से माइनस 2 के बीच में आएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये केस कंसिडरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पा सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी वैलिड नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें टर्म दी गई है log बेस log 2x/2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 पॉजिटिव है। तो मैंने आपको पहले ही बताया लॉगरिथम में दो ही केस बनाओगे आप, बेस होगा जब बेस 0 से 1 के बीच में हो और जब बेस ग्रेटर देन 1 हो, तो ही केस बन सकते हैं, है ना। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करा, वो एक्स की फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 22 अपॉन 2a कितना होगा 1। तो ये वैल्यू से अपने को आंसर निकालना था, तो वो निकला 5 माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करा पॉजिटिव कब आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 5 माइनस रूट 3 तक और 5 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी तक, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। बेस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए x/2, पॉजिटिव होना चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब बेस पहला केस क्या होगा, जहाँ पे बेस 0 से 1 के बीच में हो, एंटी लॉग लूंगा 2 की पावर आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 होगा, और यहाँ पे 2 की पावर 1 2 होगा। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बेस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 से 4 के बीच में, ठीक है। अब 2 से 4 के बीच में जब वैल्यू हो रही है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 2 से 4 के बीच में, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो ये साइन बदलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने एंटी लॉग लेता तो log बेस 2x/2 की पावर 0 हो जाती, वो किसी की पावर 0 1 होता है, लेकिन साइन बदल गया तो ये 1 लेस देन 1 कर दिया। इसके फैक्टर 1 इधर ले आया तो यहाँ पर 22 माइनस 1 21 हो गया, है ना। 21 के ऐसे फैक्टर करो कि 10 प्लस करने पर 10 है, 7 3 21, तो x माइनस 3 x माइनस 7, नेगेटिव चेक करना है कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है अपना 3 से 7 के बीच में, ठीक है, बीच में आ रही है वैल्यू, x बिलोंग्स टू 3 से 7। अब अपने को क्या चाहिए था, अपने को ये चाहिए था कि भैया 5 माइनस रूट 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सॉरी 5 माइनस रूट से छोटा होना चाहिए, 5 प्लस रूट 3 से बड़ा होना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, इसको पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वैल्यू 3 से तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन 5 माइनस रूट 3 होता है 1.73 के आसपास कुछ, तो ये कितना हो जाएगा 3.36, तो 3 से जस्ट बड़ा हो रहा है, तो 3 से 5 माइनस रूट 3 के बीच में आ जाएगा फिर आंसर, है ना। इसके आगे वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस क्या होगा, 0 से 1 के होने के बजाय ग्रेटर देन 1 हो जाए,
तो log बेस 2 x बाई 2 ग्रेटर देन 1 कर दिया, एंटी लॉग लिया तो 2 की पावर 1 2 हो गया, x बाई 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 से बड़ी, है ना। सेम एज फैक्टर तो वही था अभी भी। यहाँ पे देखो ये जो पावर है इसको मैं लेके जाऊंगा, लेकिन इस बार साइन चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ हुआ था यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। तो log बेस 2 x बाई 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करा है ये देखो आप ध्यान से, ये 22 की जगह 21 लिख दिया, तो मैंने एक तरह से स्टेप काट दी, यही स्टेप कर दी और ग्रेटर देन 0 कर दिया, साइन इसी के साथ ही। क्यों? क्योंकि अगर मैं एंटी लॉग लेता पावर 0 आती, साइन 1 रहता, 1 को इधर लाता तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 ग्रेटर देन 0 होता, वही का वही। ठीक है ना। यहाँ पर एक पावर एक तरह से दो स्टेप्स खाया मैं। पहली वाली ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 ग्रेटर देन होगा लॉग जो भी है अपना बेस 2 x बाई 2 उसकी पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 ग्रेटर देन 1। 1 को इधर ले आया तो यहाँ पे 21 हो गया। 21 कैसे फैक्टर करो, प्लस करने पर 10 है भाई, 7 3 जा 21, x माइनस 3 x माइनस 7। पॉजिटिव कब होगा, 3 से छोटा हो या 7 से बड़ा हो, है ना। तो 7 से बड़ा यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, 5 प्लस 1.73 तो 6.73, और यहाँ पे 7 से बड़ा चाहिए तो 6.73 और 7 में 7 बड़ा है, तो 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये दो केस कंसिडर किए जा सकते हैं, ये दोनों मेरे आंसर। ठीक है, बस वही दो केस बनाने हैं जहाँ पे बेस पे आपको वेरिएबल दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, पहले बेस को 0 से 1 के बीच में रखोगे तो साइन चेंज होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तब साइन चेंज नहीं होगा। वही चीज हम कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है सॉल्व 1/2 की पावर log बेस 10 a स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन है 3/2 log बेस 10 माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर है ना, और यहाँ पे दे रखा है माइनस है, तो माइनस है ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर माइनस a का स्क्वायर करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर आगे ले आया मैं, 2 log हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 की पावर 2 log बेस 10 है, लेकिन यहाँ आएगा माइनस है। क्यों? क्योंकि माइनस a की पावर भी होल स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव तो होना जरूरी है। ठीक है, तो माइनस ए पॉजिटिव होगा, है ना, तभी a नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये हमें जरूरी है क्योंकि लॉग के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। इस वैल्यू को मैंने मान लिया y, है ना, तो ये एक तरह से देखो 2 log है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 log बेस 10 माइनस है, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये एक तरह से वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन हो जाएगा 3y, 3y को इधर ले जाऊंगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। इसके फैक्टर करूंगा y माइनस 1 y माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो y की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, या y की वैल्यू 2 से बड़ी है, 1 से छोटी वाली कंसिडर करते हैं, तो 2 माइनस लॉग बेस 10 माइनस है लेस देन 0, लेस देन 1 होगा, ये वाली वैल्यू जो हमने कंसिडर करी। ठीक है, ये माइनस ही रहेगा हर जगह, है ना। तो अब इसमें 1/2 था इसलिए मैं ऊपर ले गया तो माइनस लॉग आ गया। ठीक है ना, और यहाँ पर मैं इसको 1 को बोल सकता हूँ 2 की पावर 0, तो माइनस लॉग बेस 10 माइनस है लेस देन हो जाएगा 0 के, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी लॉग लूंगा तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो माइनस ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से छोटी। ठीक है, सेम एज यहाँ पर करूंगा तो ये आएगा 2 माइनस लॉग बेस 10 माइनस ए ग्रेटर देन हो जाएगा 2 की पावर 1, है ना। तो यहाँ पे मैं पावर को सजेस्ट करूंगा तो माइनस लॉग बेस 10 माइनस ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा साइन बदल जाएगा, -1 आ जाएगा, 10 की पावर -1 माइनस ए से छोटी हो जाएगी, है ना, माइनस 10 की पावर -1 यानी 0.1। अब a को अगर मैं यहाँ रिलेट करूंगा, माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है कि माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए यानी a नेगेटिव होना चाहिए, तो 0 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन -0.1 से बड़ा होना चाहिए, तो -0.1 से 0 के बीच में। दूसरा क्या दे रहा है मुझे कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू इधर से मैंने निकाली थी, वो थी 1 से छोटी होनी चाहिए। किससे? 1 से छोटी होनी चाहिए, तो मेरी वैल्यू सारी 1 से छोटी होते हुए कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के बीच में आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये -1 से छोटा होना चाहिए, 1 से नहीं, ये -1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा या -1 आएगा, तो -1 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक सारी वैल्यू कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा आंसर बन जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स आ रहे तो नीचे कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे साथ ऐसे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली जेईई में हो सकता है, क्योंकि अगर आप सिंगेज को बहुत सीरियसली अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स अ बेस्ट बुक फॉर द IITs।
इसके अलावा अदरवाइज आपको कोई डाउट है तो आप पीछे कमेंट कीजिए, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कमेंट करके। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एक्सरसाइज 1.5 आपका होमवर्क हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।